श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। और व्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परम पूज्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा निज निवास में पूज्य आराध्य देव संतमति के वर्तमान आचार्य महर्षि जोगानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। निज निवास में विराजमान स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन परम पूज्य स्वामी सुवासानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन परम पूज्य स्वामी रुदल बाबा के भी चरणों में कोटि सा नमन। एवं मंचासीन साधु चरण संतजन गुरुजन पूज्य सत्संग प्रेमीगण पूजनीय माता धर्मशिला बहने प्यारे बच्चे सबों के चरणों में इस दास का सादर बंदगी। हम लोग अभी सत्संग जोग भाग 1 से सुन रहे थे कि वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, जिसे हम लोग सत्संग कहते हैं, सत्संग वह बुद्धि योग है जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होता है। दूसरा और कोई साधन नहीं है। इसलिए बुद्धि योग का सहारा लेकर अपना परम कल्याण कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। और संत कबीर साहब भी इस सत्संग के महिमा के बारे में जोरदार शब्दों में इसका वर्णन किए हैं। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत वर्ष, देखिए सत्संग में अमृत की वर्षा यानी ज्ञान की वर्षा, यह छुपा हुआ नहीं है। सत्संग की महिमा जो है वह छुपा हुआ नहीं है। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग के तहत जो है मानस जाप और मानस ध्यान। तो मानस जप और मानस ध्यान को वही समझ सकते हैं जिन्होंने भजन भेद लिया है। जो भजन भेद नहीं लिए हैं वह मानस जप और मानस ध्यान को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद ज्योति का योग, दृष्टि का योग, वह जो है दृष्टि साधन की क्रिया जो करते हैं उसी में ज्योति उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और शब्द तक का पहुंच होता है।
और सद्गुरु महाराज इस भजन भेद के आंतरिक बातों को छुपाकर नहीं रखे, अनुभव वाणी को रखे। भजन में गाते हैं, यही विधि जैबै भव पार मोर गुरु भेद दी। भेद बता दिए, दृष्टि जुगल करी लेबै सुख मनिया हो, देखबै अजब रंग रूप। तो अजब रंग रूप आप कैसे देखिएगा? बिना भजन भेद लिए, बिना ध्यान भजन किए देख सकिएगा? कभी नहीं। इसके लिए भेद लेना पड़ेगा। अब भेद से भालू को भी पकड़ लेते हैं, भेद से हाथी को भी पकड़ लेते हैं, भेद से बाघ को भी पकड़ लेते हैं, भयानक जंगली जानवर को भी भेद और बुद्धि से पकड़ लेते हैं। और यही भेद अध्यात्म को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने और समझने के लिए यह भजन भेद लेकर क्रिया करना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। और अंतर साधना में गुरु महाराज इशारा किए कि तमुआ जे फूटी फूटी ऐते पचरंगवा हो, बिजली चमकी ऐते तार मोर गुरु भेद दिए। देखिए, ये अंतर साधना की बात है। जो साधना करते हैं, जो भजन भेद ले लिए, उनको ये भजन समझ में आए। ये कठिन चीज है। मैं एक छोटा सा कहानी कह रहा हूं। यह टिल्हा रही गांव है। टिल्हा का मतलब होता है टापू कह सकते हैं। पुराने समय में चारों तरफ नदी, बीच में जो जगह रहता है उसको टिल्हा भी कहते हैं, टापू भी कहते हैं। इसका मतलब निकाल लीजिए कि बहुत सृष्टि में इस गांव का नाम होगा। एक वृक्ष पर एक पक्षी कटखोदनी और कटखोदा रहता था। संजोगवश जिस तरह इस गांव में अभी सत्संग हो रहा है, उसी वृक्ष के नीचे साधु महात्मा सत्संग कर रहे थे। तो वह कटखोदनी बेचारी कहती है, हे पतिदेव, बड़े भाग्य से यह सत्संग इस वृक्ष के नीचे हो रहा है। पतिदेव, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए काठ को खोदना आज छोड़ दीजिए और सत्संग जो है सुनना है। पतिदेव, सब काम छोड़कर। कटखोदा कहता है, देखो क्या तुम उपदेश करती है? अरे मेरा जो काम है वो कैसे छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको सुनना है, तुम सुनो। वह बेचारी 2-3 बार समझाई, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, हट्ठी और जिद्दी था। सत्संग प्रारंभ हुआ। वह कटखोदनी बेचारी बड़ा जो है प्रेम से, श्रद्धा से सुन रही है, समझ रही है। इतना अस्थिर से श्रवण की, उसका उद्धार हो गया, उसका जन्म हो गया एक राजा के घर में। और उसी राजा के यहाँ वह कटखोदा जो है हत्था के रूप में जन्म लिया। हाथी और हत्था होता है, वहीं पर वह भी था। और वह जो राजकुमारी थी, उसका शादी उसी राजा के लड़का से हो गया। कुछ ज्ञान होगा हत्था को अगले जन्म का। जब शादी करके वह राजकुमारी उस घर में आई, तो हत्था ने उसको देख लिया कि यही है मेरी पत्नी अगले जन्म। वह देखकर जो है उछल कूद शुरू कर दिया, गर्जना बरसना शुरू कर दिया। राजा समझा शायद यह पागल हो गया, शांत ही नहीं रहता था।
काफी गरजता रहता था, लेकिन कोई शांत नहीं कर सका। वह जो रानी थी, जो रानी बनी थी, वह इस बात को समझ गई, पहचान लिया है कि यह मेरी पत्नी है, इसीलिए इस तरह कर रहा है। तो अपने पति से कहते हैं, हे पतिदेव, हमको थोड़ा सा अगर समय दीजिए तो हम इसको समझा देंगे। कहा देखो ये तो हत्था का दिमाग जो है ये खराब हो गया है, किसी को भी मार देगा, तुम कैसी बात करती हो। कहा पतिदेव थोड़ा सा अवसर दीजिए। ठीक है, वह जो है एक परात में चावल, अरवा चावल, कुछ मिठाई, कुछ फल लेके गई, उसके आगे में रख देती है और हाथ से सहला के कहती है, हे पतिदेव, आपने तो पहचान लिया कि मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन आप मेरा बात तो रखे नहीं। कहते न कि आप सब काम छोड़कर सत्संग सुनिए, यह अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने समझा नहीं पतिदेव, आप अपना काम करते रहे, उसका परिणाम क्या हुआ, आज हमको देखकर आप पागल होते हैं। पागल होने से क्या होगा, वह समय चला गया। इसलिए है पतिदेव, इस तरह गर्जना बरसना आज से छोड़ दीजिए। ऐसा स्वभाव आप अपना बना लीजिए कि आपके शरीर पर बच्चे सब खेलेंगे, उछलेंगे और लोग आपको ये कहेंगे कि भगवान इसको बेकार हाथी बना दिया, इसको तो मनुष्य बनाना चाहिए, इसे साधु बनाना चाहिए, तब आपका कल्याण हो जाएगा। पतिदेव, आज से इस बात को आप मान लीजिए और ये खा लीजिए। वह हाथी परात में जो था मिठाई, अरवा चावल, वो सब खा लिए। उसके बाद वह शांत हो गया और घोलटा रहता था। बच्चे सब उसके शरीर पर रोज खेलता था, कभी उसका कान पकड़ता था, कभी सुर पकड़ता था। 10 ठो बच्चे उसके शरीर पर खेलता था। जो जो जाते थे लोग कहते थे, देखिए हाथी कैसा हाथी है, कितना यह जो है बच्चे के प्रति समर्पित है। अरे इसको तो मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए, अच्छा शरीर मिलना चाहिए, ताकि इस बच्चे से प्रेम कर सके। शरीर छूटा, उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।